जय हिंद कर्नल एसएस पठानिया सर, जय हिंद, बहुत बहुत जय हिंद राजीव जी, जय हिंद एंड गॉड ब्लेस यू। थैंक यू सर, थैंक यू। आज बड़े ही दिलचस्प मुद्दे पर मैंने आपके साथ बात करनी है सर। थोड़ा सा मुद्दा बहुत संगीन है, गंभीर है और इस पर तमाम बातचीत इस वक्त सोशल मीडिया पर हो रही है। दरअसल इंडियन आर्मी की तरफ से पेंगोंग लेक के पास छत्रपति महाराज शिवाजी की जो प्रतिमा है वो लगाई गई, उसका अनावरण किया गया और जमकर उसकी तारीफ भी हो रही है और जमकर उसकी आलोचना भी हो रही है। कई लोगों का कहना है कि पेंगोंग झील और चीन के बॉर्डर पर शिवाजी महाराज की प्रतिमा क्या मैसेज दे रही है। यहां पर तो जनरल जोरावर सिंह की प्रतिमा होनी चाहिए थी, जिन्होंने किसी वक्त में तिब्बत और को फतेह कर लिया था, पूरे लद्दाख को, पूरे तिब्बत को, आधे चीन तक को उन्होंने फतेह कर लिया था। उनकी प्रतिमा होती तो एक और बड़ा मैसेज वहां पर जाता। तो ये पूरा क्या विवाद है सर? और क्योंकि आप खुद जैक राइफल से आते हैं और जैक राइफल के हीरो जनरल जोरावर सिंह भी हैं, तो कैसे आप इस पूरे मुद्दे को देखते हैं? देखिए राजेश जी, सबसे पहले तो मैं ये वेलकम करता हूँ कि जिसने भी ये डिसीजन लिया है कि हमारे छत्रपति शिवाजी जो बहुत बड़े राजा थे जी, बहुत बड़े वॉरियर थे और उन्होंने मुगलों को जो धूल चटाई, उसका हिस्ट्री में कोई मैच नहीं है। दैट इज वन। एग्री सर। उसका एस्पेक्ट आता है कि हिस्ट्री के साथ क्या हम लोग खिलवाड़ कर सकते हैं या उसके अंदर जो रेलिवेंस है, बिकॉज वो रेलिवेंस रहनी चाहिए जी। और जनरल जोरावर जो मैं आपको बता रहा हूँ, वो एक बहुत ही बड़े योद्धा थे और उनको नेपोलियन ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता है। आप ये मान के चलिए कि 1839 में जब उन्होंने महाराजा गुलाब सिंह की फौज ज्वाइन की थी, वो एक हिमाचल से शिफ्ट हुए थे, सिपाही के तौर पे उन्होंने ज्वाइन किया जी। और उसके बाद वो एक लेजेंडरी वॉरियर बने और उन्होंने इसकी जो सीमाएं हैं, जम्मू एंड कश्मीर की जो असवाइल स्टेट होती थी, उन सीमाओं को तिब्बत तक बढ़ाया। इसके अंदर आपका गिलगित आ जाता है, स्कर्दू आ जाता है, लद्दाख आ जाता है, उसके बाद तिब्बत में। और उनकी जो कैप्चर की हुई मानतलाई की जो फ्लैग है, वो अभी भी बड़े प्राउड के साथ फोर्ट जक्रिफ, जिसमें मैंने नौकरी की हुई है, वहां पे डिस्प्ले की गई। तो अभी जैसे आप बोल रहे हैं कि हर सिक्के के दो पहलू होते हैं, हमें महाराजा शिवाजी के स्टैच्यू का कोई उनका सम्मान हमारे लिए बहुत जरूरी है, लेकिन हम ये मानते हैं कि आप लोगों को या जो भी ये डिसीजन लेता है, सबसे पहले तो मैं ये डिसीजन किसने लिया उसके बारे में नहीं जानता हूँ, लेकिन मैं ये एज्यूम करता हूँ कि अगर कोर कमांडर ने उसका प्रतिमा का अनावरण किया है तो जरूरी है कि उन्होंने अपने ऊपर वाले जो रैंक हैं, जैसे आर्मी कमांडर हो गया, चीफ ऑफ आर्मी से भी पूछा होगा। आइसोलेशन में तो डिसीजन ले नहीं सकते हैं। अभी हमारी क्या डिमांड है एज ए स्टेट पार्टी, चीफ ऑफ सैनिक समाज पार्टी, हमें ये डिमांड की थी, इसके लिए हमने प्रिंट मीडिया में भी, सोशल मीडिया में भी, और यहाँ भी बातें काफी उछल रही हैं कि जनरल शिवाजी, जनरल जोरावर का जो रिजर्व करते हैं वो, क्योंकि वो बहुत बड़े योद्धा थे और 6000 डोगरा फौज के साथ उस समय, जबकि कोई लॉजिस्टिक बैकअप नहीं थी, घोड़े पे सवार होकर उन्होंने ये इतनी महत्वपूर्ण विजय हासिल की थी। और उनका ना सिर्फ इंडिया की हिस्ट्री में बट वर्ल्ड हिस्ट्री में उनका नाम है। तो सुटेबल यही होता है कि जनरल जोरावर की प्रतिमा वहां पे लगाई जाए। लेकिन अभी इस समय जो सिचुएशन है, मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। आज मेरे को पता चला है कि इनके जो डिसेंडेंट है, इनकी फैमिली के जो उत्तराधिकारी हैं जनरल जोरावर की, वो एलजी साहब से मिले थे। ओके सर। उन्होंने इसके ऊपर टेस्ट किया। लद्दाख के जो पार्षद हैं वो भी इसके ऊपर प्रोटेस्ट कर रहे हैं। तो काफी जगह प्रोटेस्ट हो रहे हैं और एलजी साहब ने ये अश्योर किया है इनके फैमिली मेंबर्स को, जो उत्तराधिकारी हैं इनके, कि वो जनरल जोरावर की प्रतिमा भी उनके साथ लगाएंगे। और हमारी भी डिमांड यही थी कि दोनों प्रतिमाएं अगर साथ होती हैं तो जो मैसेज जाएगा हमारे दुश्मनों को, पाकिस्तान को और चाइना को भी। और उसके बाद अगर हम इंस्पिरेशन की बात करते हैं तो हमारे जो फौजी है और सिविलियन है वो भी ज्यादा इंस्पायर होंगे बनिस्बत की इस बात को आगे बढ़ाने के। तो मैं आपके चैनल के माध्यम से इंडियन गवर्नमेंट से ये दरख्वास्त करता हूँ कि शिवाजी साहब महाराज का सम्मान हमारे लिए, हम बहुत उनका सम्मान करते हैं। तो एक छोटा सा डिसीजन लेना है, एक अच्छी सी प्रतिमा इन दोनों योद्धाओं के साथ बना दी जाए और ये विवाद सुलझ जाएगा। जी, क्योंकि ये पॉइंट बड़ा अहम है, क्योंकि मुगलों में खौफ था, शिवाजी महाराज का मुगलों में खौफ था। बड़ी लड़ाइयां उन्होंने लड़ी हैं मुगलों के खिलाफ और उन्हें मात दी है। तो अगर ये प्रतिमा पंजाब या गुजरात के उस साइड में होती
पाकिस्तान की तरफ तो शायद और बेटर एक मैसेज जाता। लेकिन 2-3 घटनाक्रम, एक घटनाक्रम और घटा है सर, थोड़ा सा वो भी हटकर है। जिस प्रकार से हमने देखा कि आर्मी चीफ के ऑफिस से 1971 वॉर की जो पिक्चर थी उसको रिमूव किया गया, उसकी जगह एक गीता का उपदेश देते भगवान श्री कृष्ण, गरुड़, चाणक्य सब नजर आए। और उसके बाद भी कई विवाद उठे और कई आरोप लगे कि सेना पर भी अब राजनीति का एक असर देखने को मिल रहा है। आप कितना सहमत हैं इस चीज से? देखिए, आर्मी मस्ट रिमेन ए पॉलिटिकल। ये हमारी सबसे बड़ी जो स्ट्रेंथ है कि हमारी आर्मी ए पॉलिटिकल रही है अभी तक। हर एक इंस्टीट्यूशन की कुछ चीजें होती हैं जो प्रोटोकॉल के हिसाब से होनी चाहिए। अभी मैं इसके ऊपर ज्यादा कमेंट नहीं करूंगा, लेकिन अगर 1971 वॉर के साथ अगर हम रिलीजन को एक तरफ छोड़ दें तो सर्टनली दैट वाज ए हिस्टोरिकल विक्ट्री जिसको पूरी दुनिया ने एक्नॉलेज किया है। तो मैं नहीं समझता हूं कि उस फोटो को वहां से हटाने की जरूरत थी, लेकिन जिसने भी किया है मैं उसको, आप ये मान के चलिए कि मैं इसको सपोर्ट नहीं करता हूं। इसके साथ ही आप देखेंगे कि अनदर इशू जो विवादों में गिरा हुआ है कि जब हमारे आर्मी चीफ राजनाथ सिंह के साथ वहां पे उज्जैन में गए थे और उन्होंने पूजा की, तो इसके ऊपर भी काफी लोग विवाद कर रहे हैं, टिप्पणियां कर रहे हैं। तो ये गवर्नमेंट का भी ये एक कर्तव्य है कि वो आर्मी को ए पॉलिटिकल ना करे, और अगर ऐसी कुछ घटनाएं हो रही हैं जिससे लोगों में ये इंप्रेशन जाता है कि आर्मी का पॉलिटिसाइजेशन हो रहा है, तो उसको रोकना चाहिए। ये बड़े जरूरी है हमारे नेशनल फैब्रिक के लिए और आर्मी की इमेज को प्रोटेक्ट करने के लिए। जी, एग्री हूँ, क्योंकि देखिए हमारी सेना में एक से एक बहादुर सिख भी हैं। कई मुसलमानों ने इस देश की जमीन के लिए, मिट्टी के लिए अपना सर्वोच्च बलिदान दिया है और आज भी सेना में कार्यरत हैं। ईसाई भी हैं, तो क्योंकि ये सर्व धर्म है और हर यूनिट में इसलिए सर्व धर्म स्थल होता है जहाँ पे हिंदू भी जाते हैं, मुसलमान, सिख, ईसाई सब मिलकर जाते हैं। मैं वापस जोरावर सिंह सर पे लौटूंगा, जनरल जोरावर पे लौटूंगा। क्या जो पैंगोंग त्सो के आसपास क्या एक मैसेज देने की कोशिश की गई है? कोई मैसेज है? क्योंकि जो पैंगोंग त्सो है लगभग 70% हिस्सा था उसका तो चाइना के पास है, जो मेरी जानकारी है 30% पे ही है। मैं तो क्या कोई कुछ मैसेज है जो प्रतिमाएं लगाई गई हैं उनके जरिए? देखिए, जहाँ तक मैसेज का सवाल है, सबसे पहले तो हम बात करते हैं कि पैंगोंग त्सो लेन की जो इम्पोर्टेंस वो क्या है। वो जी वर्ल्ड जी टूरिज्म पे है, वर्ल्ड टूरिज्म पे है। और जब ये गलवान के क्राइसिस चल रहे थे तो उस समय पैंगोंग त्सो नॉर्थ और साउथ, जिसके नॉर्थ में ये फिंगर एरिया था, तो जी जी बहुत ज्यादा सुर्खियों में रही। बहुत ज्यादा लोगों को इसका पता है, ना सिर्फ नेशनल लेवल पे बट इंटरनेशनल लेवल पे। अभी सिचुएशन संभल गई है, चाइना ने रिकंसाइल किया है, और अभी पैंगोंग त्सो के अलावा हॉट स्प्रिंग और गोगरा और डेप्सोंग प्लेन के और डेमचौक के अंदर भी वो प्रोसेस जो जी है वो शुरू हो चुका है। तो इस समय मैसेज वाली बात तो मेरे को नहीं लगती। मेरे को लगता है कि ये दिस वाज मोर एंड विम्स एंड फैट्स। और अगर मैसेज ही देना था आपने तो मतलब देखिए, स्टैचू किस लिए लगाए जाते हैं? स्टैचू इसलिए लगाए जाते हैं कि वो लोकल को इंस्पायर करें। अभी वहां पे आप ये मानिए कि कल को आप महाराष्ट्र में कहीं जनरल जोरावर की प्रतिमा का अनावरण कर लेते हैं तो क्या मैसेज आएगा? इट डजंट जेल, इट्स अगेंस्ट ऑल द लॉजिक्स। और उसके बाद एक फेडरल स्ट्रक्चर में क्या होता है राजेश जी, दैट एस्पिरेशन ऑफ लोकल पीपल, उनकी क्या सोच है, उनकी क्या कल्चरल आइडेंटिटी है, उसको प्रमोट करना सेंट्रल गवर्नमेंट का फर्ज होता है। सेंट्रल गवर्नमेंट या जिसने भी अपना डिसीजन लिया है, ये आप लोगों पे थोप नहीं सकते हैं। जी लेकिन अभी चूंकि डिसीजन ले लिया गया है और शिवाजी महाराज के लिए हमारे दिल में बहुत सम्मान है, तो अभी हम यही मांग कर रहे हैं कि भाई आप जनरल जोरावर की प्रतिमा भी वहां पे लगाइए, ताकि उनको जो सम्मान मिलना है उसका, उनको वो जो डिजर्व करते हैं वो उनको सम्मान मिले। हमारी जो प्रेजेंट जनरेशन है, हमारी जो करंट जनरेशन है, वो स्टैच्यू के जब वो देखेंगे तो दे विल लाइक टू डिग द पेजेस ऑफ द हिस्ट्री। और मैंने जैसे बताया कि इनकी जो बहादुरी और करेज थी, 6,000 या 7,000 डोगरा सोल्जर के जी साथ 1839 की मैं बात कर रहा हूँ, और इस टाइप के टेरेन में, और वो घोड़ों पे चढ़ के अपनी लॉजिस्टिक का देख लीजिए, सेल्फ कंटेन कितना हो सकते थे। बिल्कुल तो सर, दे बिल्कुल। यूज्ड टू लिव ऑफ द लैंड। और अभी तो चीजें बहुत बदल गई हैं, और टेरेन, बर्फ का जो चैलेंज है, हाइट का जो चैलेंज है, तो दैट इज अनपैरेलल इन द हिस्ट्री।
जनरल जोरावर को वो ड्यू नहीं मिला है जो मिलना चाहिए, और ये हम सब लोगों का फर्ज बनता है कि ऐसे योद्धा को उभारा जाए, उनके बारे में लोगों को बताया जाए। अभी जम्मू में अगर आप मान लीजिए जनरल जोरावर की प्रतिमा लगी है, बहुत जगह लगी है, लेकिन उससे कोई ज्यादा बड़ा नैरेटिव नहीं है। और अगर ये पेंगोंग त्सो लेक जैसी जगह पे जो वर्ल्ड फेमस है जी, और चाइना को भी मैसेज जाएगा, क्योंकि जनरल जोरावर एक पहले राजा हुए हैं, या इनको बाद में राजा भी बना दिया रियासी का, एक्सेस सोल्जर हैं जिन्होंने तिब्बत के अंदर जाके चाइनीज से, उस समय तो चाइनीज तो थे नहीं, और ये इतना बड़ा उपलब्धि हासिल की है, उसको हम हिस्टोरिकली इग्नोर नहीं कर सकते। चलिए उम्मीद करेंगे कि इसके बारे में एक भारत सरकार जरूर फैसला लेगी और जनरल जोरावर सिंह की जो प्रतिमा है वो भी पेंगोंग त्सो में जरूर लगेगी, ऐसी उम्मीद कर सकते हैं। लेकिन आप आए और इतनी बारीकी से आपने तमाम बातों को रखा, थैंक यू सर इसके लिए। जय हिंद। थैंक यू, जय हिंद राजेश, थैंक यू। थैंक यू सर।